अब ये बिजली का खंभा सामने लगा हुआ है तो इसकी आप बिजली का खंभा ही कहेंगे, इसको भैंस तो कह नहीं देंगे, दूध देती है। वो खराब हैं और थे। योगी जी को हटना चाहिए क्योंकि योगी जी को सिर्फ मुसलमान दिखता है, हिंदू दिखता नहीं। अच्छा, सीधा सीधा मुसलमान दिखता है। मामला केवल एक ही है और वो मैटर ये है कि आप जो है नफरत की राजनीति कर रहे हैं और नफरत की राजनीति जो है सक्सेस नहीं है यहाँ पर। अभी देखो लोकसभा का चुनाव हुआ है, जवाब जनता ने दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ही भाजपा में फूट के जो अक्स है वो नजर आने लगे हैं। जेपी नड्डा के बयान के बाद आरएसएस और भाजपा के बीच जो फूट नजर आई वो भी सवाल खड़े करने वाले थे। वहीं अब यह फूट बढ़ती जा रही है। अब योगी को हटाए जाने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। केशव मौर्य अपना दम दिखाने में लगे हैं। इन सभी बातों को लेकर हम आम जनता के बीच आए हुए हैं। मर्दन्ना का इलाका है, यहाँ हम लोगों से बात करेंगे। क्या भाजपा का आखिरी समय आ गया है? भाजपा में 2000 चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव भी हुए हैं 2024 में, लगातार फूट नजर आ रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के बड़े नेता, दिग्गज नेता, उन्होंने मोदी के खिलाफ बोला। वहीं जेपी नड्डा ने आरएसएस और पार्टी को अलग बताया, जिसके बाद आरएसएस भी भाजपा के खिलाफ नजर आई। वहीं अब चर्चाएं बहुत तेज हैं कि योगी को हटाया जाएगा और कहीं न कहीं केशव मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ये अलग धड़ में नजर आ रहे हैं और अपनी ताकत दिखा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या निकल के आ रहा है? एक बात है, कहते हैं जब जहाज डूबता है तो पहले चूहे भागते हैं और इलाके में फूट पड़ जाती है। जैसे ही ये सरकार अदमत में आई है, 240 पे आई है, तो ये कंफर्म हो गया कि अब सरकार में मत नहीं है, पावर नहीं है। तो एक तरफ तो दो बैसाखियां हैं जो खींच रही हैं, वहां से ताकत कम हो रही है। इसी फायदा उठाते हुए, चूंकि केशव मौर्य जब इससे पहले चुनाव हुआ था उस वक्त अध्यक्ष थे, पूरा चुनाव जो था केशव मौर्य ने जिताया था, लेकिन पद मिला था इनको, योगी जी को। किस तरह मिला वो अंदर की बात है, लेकिन मिला था। उसके बाद लगातार जो सरकार चलाई गई, जो कभी तो कुछ लोग कहते हैं कि किसी को कोई पद नहीं मिला, काम नहीं कर पाते थे, अपने में कुछ कर नहीं पाते, ये तमाम चीजें रही। ये धीमे धीमे जमा होता रहा और अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश का सीएम बदला, राजस्थान का सीएम बदला, उसी तरह से आज यूपी में बात चल रही है कि सीएम को बदला जाए। लेकिन ये अंदर खाने बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं संघ जो है साथ खड़ा है, क्योंकि संघ की मर्जी से ही जो है योगी सत्ता में आए थे और संघ साथ खड़ा है। दूसरा, नड्डा की बात की, जेपी नड्डा ने जो है वो सीधे तौर पे चलन कर दिया कि भैया पहले तो था हम संघ के दम पे काम करते थे, अब इंडिपेंडेंट हो गए, संघ की जरूरत नहीं है। तो कहीं न कहीं ये उन्होंने जो है अपने आप को संघ से अलग कर लिया। संघ के बाद खली और मोहन भागवत ने इस बात के लिए कहा, ऐतराज किया, तो वो कहीं ना कहीं ऐतराज दिख रहा है। अब ये गोटियां सेट की जा रही है। अभी बताया जा रहा था कि 2 दिन पहले जो है 100 से अधिक विधायक जो है वो यूपी भवन में बैठे हुए थे और केशव मौर्य बैठे थे। ठीक उसके बाद जो है योगी जी चले गए, दिल्ली चले गए। वहां जो सेटिंग हो रही है, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। क्योंकि देखिए, मोदी का कद देखने किस तरह हो चुका है। हिंदुत्व की बात की जाए तो हिंदुत्व में योगी कद कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए हटाना बहुत मुश्किल है। अब ये बिजली का खंभा सामने लगा हुआ है तो इसकी आप बिजली का खंभा ही कहेंगे, इसको भैंस तो कह नहीं देंगे, दूध देती है। वो खराब हैं और थे तो आदमी खराब कह रहा है। भाई हम थे बुरे तो हमको सबने बुरा कहा, वरना छिपाई छिपती है सच्चाइयां कहीं। वो जैसे थे लोग वैसा कह रहे हैं, उनका बुरा समय आ गया है। क्या नाम है आपका? सावकर। क्या लगता है कि बुरा समय क्यों आया? ऐसा बुरा समय आ गया है कि और आएगा भी। इनको जितनी जल्दी हो हटना चाहिए। क्या खामियां रही? खामियां बहुत कुछ हैं। क्या खामियां हैं? बहुत कुछ खामियां हैं, क्या क्या बताया जाएगा। ये जो फूट नजर आ रही है, केशव मौर्य अपनी ताकत दिखा रहे हैं और योगी जी को हटाने की चर्चाएं तेज है। क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल हटना चाहिए। इन्होंने देख रहे हो इनकी सरकार बन गई, इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पूरा अंधेरे में आदमी परेशान है। सरकार बनने के बाद भी कोई कार्य नहीं, कई महीने गुजर गए, कोई नहीं। राशन कार्डों में देखिए कितनी लोगों को अंगूठा, ये वो, इतनी दिक्कतें पैदा हो रही, गरीब आदमी मरा जा रहा। क्या लगता है भाजपा की फूट क्या कह रही है? अरे क्या कहेगी, अब यही है कि चल रहा भैया, पेट पाला जा रहा है किसी तरीके से। अंगूठे कह दिए योगी जी ने कि अंगूठे लगाओ।
सब लोग अब मान लो कोई आदमी घर का बच्चा चला गया बाहर, अब कह रहे हैं जितने जितने नोट हों सबके अंगूठे लगवाओ। मान लो आपका बच्चा है, हमारा बच्चा कहीं पढ़ रहा है, कहीं बाहर पढ़ रहा है, अब वो राशन कार्ड में लिखा हुआ है, अब उसको जो है बुलाएं जब अंगूठा लगवाएं। वैसे काम तो उनका सही है, ऐसी बात नहीं है, मगर ये कि कुछ काम जो ऐसे हैं कि जो तकलीफ ना हो जनता को, बस औका है बने रहे। अब अखिलेश हो चाहे वो योगी जी हो, काम चाहिए हम लोगों को, गरीब आदमी को क्या चाहिए है? रोजगार चाहिए। ऐसा तो नहीं है, आखिरी दौर तो नहीं चल रहा है, मतलब कोई ना कोई एक जाएगा तो दूसरा कोई आके बैठेगा। आखिरी दौर अभी आपसी फूट की बात, अभी सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के बहुत बड़े नेता जी मोदी के खिलाफ बोले जी और आरएसएस और भाजपा के बीच जेपी नड्डा ने कहा कि जो है भाजपा खुद में समृद्ध है, आरएसएस की आवश्यकता नहीं। उसके बाद आरएसएस और भाजपा में फूट नजर आई। अब उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो दो फाड़ यहाँ नजर आ रहे हैं। ये आपने भी चर्चाएं सुनी होगी, सुनी है आपको इसमें क्या होने वाला? मतलब कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। जब आपस में जब फूट होती है तो कोई ना कोई फर्क तो होता ही होता है। जब होगा तो हो सकता है पार्टी में बहुत से विधायक उधर पे उनकी तरफ पहुंच जाएं, सरकार मौर्य जी की तरफ को पहुंच जाएं और मतलब वो सरकार बना ले अपना जो है। वजह क्या नजर आ रही है? ये लड़ाई की वजह आपस में फोड़ तोड़ चल रहा है, इनके आपस में नहीं पट रही लोग, तो हमसे आपसे क्या कुछ करेंगे लोग, ये चल रहा है। ये आपस में क्यों नहीं पट रही, इसका जनता से क्या कनेक्शन हो सकता है? जनता जिनका कोई मामला नहीं है, वो योगी जी को हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाए। बहुत बेकार सरकार है। बेरोजगारी, महंगाई, जब पहले कमाते थे जो 400-500 गुजरात 100 रुपए भारी पड़ रहा है कमाना, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। 2 कौड़ी की सरकार है, इसको हटना चाहिए। तो ये फूट का क्या कारण हो सकता है? फूट का यही कारण है, हिंदू मुसलमान करना, ये तोड़ना, गरीबों को हटाना, गरीबों को मार रही है ये सरकार। क्या कर रही है? योगी जी को हटना चाहिए, क्योंकि योगी जी को सिर्फ मुसलमान दिखता है, हिंदू दिखता नहीं। अच्छा, सीधा सीधा मुसलमान दिखता है। और आज हम कहते कि ऐसा हो रहा है तो गलत था, उन्होंने कहा आतंकवादी हैं ये लोग। अच्छा, और मौर्य जी कह रहे हैं तो अब समझ में आ रहा है उनके कि अब सही हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही हो रहा है। तो ये पार्टी भाजपा के जो है नीचे जाने के चांस अरे ये बिल्कुल गड्ढे में चली गई है। अब ये चुनाव में देखा तो आपने क्या पोजीशन रही। इसी चुनाव के बाद तो ये सब सामने आ रहा है। इसी बात सामने आ रहा है और आगे चल के और सामने आ जाएगा। जब से 12-13 साल में सरकार बनी, उन्होंने कभी कोई वादे पूरे नहीं किए, कोई वादे पूरे नहीं किए। सारे काम धंधे सब बंद। कॉलोनियां उनको मिली जिनके कॉलोनियां थी, बाकी जिनके कॉलोनियां नहीं, बेघर उनको कोई कॉलोनी नहीं दी गई है। पैसे वालों को कॉलोनी मिली है, ना राशन कार्ड बने हैं। और राशन कार्ड बनवाने जाइए तो बाप दादे की कागज मांगे जाते हैं जो बोली 50 साल पहले मर चुके हैं। अब बताइए वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, किससे कहेगा अपनी पुकार है? सब कुछ बंद ही चल रहा है इस वक्त। यहाँ रोटी के लिए आदमी रोड पर आ चुका है 10-12 साल के अंदर। देखिए साहब, ये जो है हिंदू मुस्लिम की सरकार, हिंदू मुस्लिम सरकार करती है। इसके आने से कोई फायदा नहीं है किसी को। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार आए जो गरीबों का, अब ये मान के चलिए कितने लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे, 15-15 महीने से पेंशन नहीं आई इनकी। पता नहीं कहाँ पेंशन रोक दिया, कहाँ ने सैकड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी पेंशन नहीं आई है। लाइट बच्चे का कोई ठिकाना नहीं है, क्या बजे आती है क्या बजे नहीं आती है। तमाम तरह की दिक्कत परेशानी है। वही सिर्फ हिंदू मुस्लिम यही सरकार चल रही है, इसलिए सबको दिक्कत हो रही है। चाहते कोई अच्छी सरकार है या यही अगर बैठे तो कायदे से कम काम करे। मामला केवल एक ही है और वो मैटर ये है कि आप जो है नफरत की राजनीति कर रहे हैं और नफरत की राजनीति जो है सक्सेस नहीं है यहाँ पर। अभी देखो लोकसभा का चुनाव हुआ है, जवाब जनता ने दिया है। जनता 50% जनता ने जवाब दे चुका है और 3-4 भगवान भी जो है जवाब दे चुके हैं। राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, अभी और बाकी है। धीरे धीरे यही राजनीति जो है समाप्त होने वाली है। चिंता मत करिए, इस बार जो है सरकार समाप्त है। 2029 में अभी 50% हुआ है, अभी 30% भी होगा। ये महंगाई का मुद्दा है, महंगाई और क्या कहते हैं बेरोजगारी जो है बहुत है।
ये अगर हो जाए बेरोजगारी जो है गरीबों की जो है परेशानी दूर हो जाए तो भाजपा जो है कोई दिक्कत नहीं। योगी जी को लगातार हटाने की बात की जा रही है। दिक्कत तो यही है, तोड़ फोड़ जो है कहीं कुछ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। तो आपसी जो बिखराव हो रहा है उसका क्या मतलब हो सकता है? दिक्कत तो यही है ना, तो परेशानी है सबको, बेरोजगार है सब आदमी परेशान हो गया काम धंधे से, किसी को जो है काम धंधे जो है चल नहीं रहा, सब आदमी परेशान है। तो कुल मिला के यहाँ जो है हमने लोगों से बात की, मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, एक तरफा मुद्दे भी हो सकते हैं और साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं जो तानाशाही है, एक दूसरे को सुना नहीं जा रहा, एक दूसरे की मानी नहीं जा रही, यह भी फूट का कारण निकल के सामने आ रहा है। और लोगों का कहना है अब भाजपा का आखिरी समय आ रहा है, सरकार गिरने का समय आ रहा है और ये जल्द नजर आ जाएगा। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।